समारोह का आयोजन है और एक बहुत बड़े स्तर पे वक्ताओं की आज विचार गोष्ठी है। अपने अपने विचार रखेंगे, बहुत ध्यान से सभी सुनेंगे। अनावश्यक कोई बात नहीं की जाएगी, कोई ना कोई बात काम की जरूर होगी। सभी वक्ताओं को सुन के जाएंगे, ये निवेदन है सभी से। आइए, पृथ्वीराज सम्राट के संदर्भ में एक छोटी सी रचना, एक रचना मैंने ऐसे बनाई है, यदि बच्चे ध्यान से सुनेंगे एक रचना में पूरा इतिहास पृथ्वीराज सम्राट का समझ में आ जाएगा, अन्यथा पूरा ग्रंथ पढ़ने से भी कंफ्यूज हो जाओगे। ये बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं। आइए, किस तरह से है। नहीं पृथ्वीराज के जैसा योद्धा भरे जमाने में भारत माँ का पपर शेर जो जन्मा राजपुताने में, नहीं पृथ्वीराज के जैसा योद्धा भरे जमाने में भारत माँ का पपर शेर जो जन्मा राजपुताने में, जन्मा देना चाहूंगा, गौर से सभी नए बच्चे जरूर सुने। एक थ्योरी है कि चौहान वंश को अग्नि वंश बताया गया है। यह किस कारण से बताया गया है? ऐसा विद्वान मानते हैं कि जैसे हमारे ऋषि मुनियों को दुष्ट लोग ज्यादा तंग किया करते थे, तो क्षत्रिय वीरों की उत्पत्ति एक यज्ञ के द्वारा बताई गई है, जिसमें चौथे चौहान है, बाकी पहले प्रतिहार वंश है और फिर सोलंकी है और परमार है और चौथे चौहान है। इसलिए अग्निवंश को इन्हें बताया जाता है। आइए, किस तरह से पहुंच गए आबू पर्वत पे जाके यज्ञ आवाहन कर दिए मंत्र, चौहान वीर जन्माया। इसीलिए चौहान वंश को अग्नि वंश बताया। चौहानों का वंश बताया, इतिहास पूरा भारत माता पपर से जन्मा राजपुताने में, जन्मा राजपुताने में। पृथ्वीराज, जिनके जयंती आयोजन में बड़े बड़े विद्वान और दूर दराज से हमारे सभी सज्जन विराजमान हैं, उनको पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। दो इनसे पहले हो चुके हैं। ये जो तीसरे पृथ्वीराज हैं, इन्हीं को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है और सोमेश्वर चौहान के पुत्र राय पिथौरा सम्राट पृथ्वीराज हैं। ये इन्हीं को, क्योंकि सोमेश्वर चौहान गद्दी पर कब तक रहे? केवल 8 वर्ष, केवल 8 वर्ष, 1169 से और 1177 तक 8 वर्ष का कार्यकाल है। लेकिन ऐसी
ऐतिहासिक छाप छोड़ गए, जैसे प्रताप के घोड़े चेतक ने अपनी छाप 2.5 वर्ष के अंदर अंदर छोड़ी है। और उनके बाद 1177 में सम्राट पृथ्वीराज का बाल अवस्था में राज तिलक होता है। शाकंभरी के चौहान है, तृतीय सम्राट हैं, पृथ्वीराज सम्राट तृतीय हैं। आइए किस तरह से लिखा है। राजपूत चौहान वंश में सोमेश्वर का जाया, छत्राणी माँ कर्पूरी में पृथ्वी नाम धराया, पृथ्वी नाम भारत माँ ऐसा लाल गोद में पाया, बालकपन से लड़ी लड़ाई हर कितना कहलाया, हर कितना कहलाया। बड़े विकार की बात है हमारे समाज में कि विद्वानों ने मेंढकों से उपमा दी है। ठाकुर साहब, अध्यक्ष जी, मैं ध्यान चाहूंगा, विद्वानों ने मेंढक से उपाधि और उपाख्यान किया है कि क्षत्रिय समाज जिस तरह एक तसला में 8-10 मेंढक इकट्ठे कर दो, एक रखोगे एक उछट के दूर भाग जाएगा, दूसरे रखोगे दूसरा उछट जाएगा। ये बड़ा विकार है हम में। हम एक नहीं हो सकते। सभी लोगों को ये पता है कि क्षत्रिय समाज एक ही नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हमें एक करके दिखाना है। और ये आज ही नहीं है, सम्राट पृथ्वीराज के समय के अगर आप उदाहरण देखेंगे उस समय में भी हम में एकता का अभाव है। इसीलिए पृथ्वीराज सम्राट के साथ धोखा हुआ है। और वो क्या हुआ है आप सुनेंगे इस तीसरी रचना में। अपनों ने करी घात पृथ्वी सबसे धोखा पाए, कैद करा गौरी ने पृथ्वी गजनी जा